इस वक्त हम मौजूद हैं भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को उद्घाटन में सम्मिलित होंगे। तो वहीं उसके पहले दिसंबर में ही एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। एयरपोर्ट का भी नक्शा पूरी तरह से राम मंदिर के आधार पर रखा गया है। रेलवे स्टेशन भी कुछ इसी प्रकार से बनाया गया है, यानी कि जो भी यात्री जब अयोध्या में घुसेंगे तो वो वहीं से भगवामय और राममय हो जाएंगे। अब ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात जो मिलने जा रही है राम मंदिर और बड़ा एयरपोर्ट, और वहाँ पर पर्यटक स्थलों को जो बढ़ावा मिलेगा। वहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत किया तो लोगों ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। वहाँ के होटलों के मालिक से और वहाँ आम जनता जो रहती है उनसे हमने जब बात किया तो लोगों ने कहा यहाँ पर पर्यटक स्थल के तौर पर जो बढ़ावा मिल रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं और अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी अयोध्या का विकास होगा और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। लोगों ने कहा कि जो भी अतिथि आएंगे हम उनका सम्मान करेंगे, भगवान श्री राम का इतिहास उन्हें बताएंगे, साथ ही साथ यहाँ का भव्य प्रसाद भी खिलाएंगे। लोगों ने यहाँ तक भी कहा, होटल के मालिकों ने, कि यहाँ पे जो खाना मिलेंगे वो भगवान श्री राम के प्रसाद के तौर पर लोगों को दिए जाएंगे। अब ऐसे में जिस तरह से वहाँ पर्यटक को बढ़ावा मिला है और वहीं पर देखा जाए तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु वहाँ पर राम जन्मभूमि में पूजा से पहले पहुँचेंगे। अब वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नई एजेंसियों को दे दी गई है और रेड जोन और येलो जोन भी बनाए गए हैं। रेड जोन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे वहाँ योगी आदित्यनाथ होंगे और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री होंगे और देश के अलग अलग कोने के राजनेता होंगे। उस समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वैसे भी भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में कुछ ऐसी अनहोनी ना हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा पूरी तरह से तेज तर्रार अधिकारियों के हाथ में दी गई है, जो कि इसे शानदार तरीके से निभाने की कोशिश करें। यह कहा जा रहा है कि जिस तरह बनारस में कॉरिडोर बना, वहां के जो आला कमान के अधिकारी थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिससे रिपोर्ट लेते थे, वही अधिकारी अब राम जन्मभूमि में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहाँ के जो बनारस के कॉरिडोर के सीईओ थे वो अब अयोध्या में भी हैं। वो पूरी तरह से, यानी एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रिपोर्ट वो आला कमान अधिकारियों से लेते रहते हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो 492 साल के बाद भगवान राम मंदिर को उनका घर मिला है। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे थे कि हम हर एक उस व्यक्ति को घर देंगे जिसके पास घर नहीं होगा, लेकिन क्या लोगों को ये पता था कि भगवान श्री राम को भी घर मिल जाएगा? कुछ यहाँ के अयोध्या के रहने वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का ये मंदिर बन रहा है, यह हमारे आस्था का भी एक विषय रहा है। साथ ही साथ यहाँ से हमारा गहरा नाता रहा है और भगवान श्री राम को हम लोग जब बाहर देखते थे और टेंट में देखते थे तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते थे। भगवान श्री राम की मान्यता को और अयोध्या, आज हम रिपोर्टिंग के दौरान जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे बाबा और दादी अयोध्या जी के नाम से संबोधित करते थे। अयोध्या के महत्व को आप इसी बात से समझ सकते हैं।